नमस्कार साथियों, आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हिंदी में सतत विकास लक्ष्य। इस टॉपिक को लेने के पीछे के रीजन क्या है, सबसे पहले उसको हम बता देते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस के एग्जाम में, और ये टॉपिक डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो। चूंकि झारखंड में बहुत लंबे समय से एग्जाम नहीं हुआ है, तो इस टाइप के टॉपिक को पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपको सूची 1 दिया गया था, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और लिस्ट 1 में आपको एसडीजी दिया गया था यानी कि सतत विकास लक्ष्य दिया गया था, जैसे कि एसडीजी 10, एसडीजी 13, एसडीजी 14, एसडीजी 15, और उससे संबंधित सूची 2 दिया गया था, जिसको आपको एक दूसरे से क्या करना था, मिलान करना था। तो इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, और आगे आने वाले जेएसएससी जेपीएससी के एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप चाहे जेएसएससी या जेपीएससी दोनों का सिलेबस को देखेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हर एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि एसडीजी क्या है। तो एसडीजी को हिंदी में बोला जाता है सतत विकास, यानी कि वैसा डेवलपमेंट भी हो और आपका पर्यावरण पर कोई हानि भी ना पहुंचे, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाई तो एसडीजी क्या है, एक टाइप का ग्लोबल, यानी कि ऑल ओवर जो ग्लोब है, पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी का गोल है, यानी कि कोई पार्टिकुलर देश का नहीं है, ये पूरे समस्त विश्व का एक सिंगल गोल है, जिसको अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन, बाय द यूएन। तो यूएन का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन की ओर से इसको अडॉप्ट किया गया था। अगर पूछा जाए कि एसडीजी कब शुरुआत हुई थी, तो 2015 में शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन की ओर से ये पहल स्टार्ट किया गया था एज ए यूनिवर्सल कॉल, यानी कि वैश्विक स्तर पर यह कॉल था। किस चीज़ के लिए, कि पॉवर्टी को कम करने के लिए, इस प्लेनेट को सुरक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट और अर्थ, और ये इंश्योर करना है कि 2030 तक, कब तक, 2030, एसडीजी का लक्ष्य क्या है, 2030, ये आप याद रखिएगा। 2030 तक जितने भी पीपल अर्थ में होगा, सब कोई, एवरी पीपल विल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी शांति और समृद्धता की ओर पहुंचेंगे। कब तक, 2030 तक। इस चीज को ध्यान में रखकर टोटल 17 एसडीजी है, यानी कि 17 गो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। कितने, 17। अब आप बात करें, इसका समिट होता है हर साल, तो इस बार जो समिट होगा 2023 के लिए, वो कहाँ पर होगा, आपका न्यूयॉर्क में ये समिट होने वाली है, और इसका डेट कब है, 18 से लेकर के 19 सितंबर तक के दिन में ये समिट होगी, जो कि यूनाइटेड नेशन की ओर से कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकती है कि नेक्स्ट एसडीजी समिट 2023 कहाँ पर होगा, तो आपका आंसर आएगा कहाँ पर, न्यूयॉर्क में ये होने वाली है। कहाँ पर, न्यूयॉर्क। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि न्यूयॉर्क कहाँ पर है, कब होने वाली है, उसका डेट 18 to 19 सितंबर 2023। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है कि 17 एसडीजी को आपको याद रखना चाहिए। इनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सबसे पहला जो एसडीजी गोल है, यानी जिसे हम लोग एसडीजी 1 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एसडीजी 1। उसी प्रकार से ये है एसडीजी 2, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। इसी प्रकार से 3 होगा। तो 1 में क्या रखा गया, नो पॉवर्टी, यानी कि कोई भी गरीबी नहीं होना चाहिए, यानी कि गरीबी नहीं होना चाहिए। 2 में जीरो हंगर, यानी कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हंगर के केस में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होने चाहिए, 2030 तक जीरो हंगर की स्थिति होनी चाहिए। 3rd में क्या रखा गया है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी अच्छी स्वास्थ्य का चीज एसडीजी 3 में रखा गया, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड है ये। एसडीजी 4 किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, और इसमें बात किया गया है क्वालिटी एजुकेशन का, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात किया गया किसमें, एसडीजी 4 में। एसडीजी 5 में आपका जेंडर इक्वलिटी की बात किया गया है, यानी कि लैंगिक समानता की बात किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एसडीजी 5 किस चीज की ओर डिनोट करता है, तो एसडीजी 5 का जो लक्ष्य है, गोल क्या है, जेंडर इक्वलिटी, यानी कि लैंगिक समानता। तो ये जो टॉपिक, कुछ टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ गोल है, जैसे कि एसडीजी 5 जो कि किसकी बात करती है, लैंगिक समानता की बात करती है। तो एसडीजी 5 आप याद रखिएगा। बेहतर होगा कि 17 गोल आप याद रखें। एसडीजी 6 किसके बारे में बात कर रही है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात कर रही है। एसडीजी 7 आपका क्लीन एनर्जी की बात कर रही है। एसडीजी 8 किसकी बात करेगी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि बेहतर वर्क और एक इकोनॉमिक ग्रोथ वाली वर्क मिलनी चाहिए सबको। ये आपका एसडीजी 8 में है। एसडीजी 9 में जो बात किया गया है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि औद्योगिक नवाचार
और जो निर्माण वाला क्षेत्र है वो बात किया गया SDG 9 के अंतर्गत। SDG 10 में क्या बात किया गया है, रिड्यूस्ड इनक्वलिटीज यानी कि असमानता को खत्म करना। तो SDG 10 भी आप याद रखिएगा, ये किस चीज की बात करती है, असमानता को खत्म करने के बारे में बात करती है। कौन, SDG 10। SDG 11 की अगर हम लोग बात करें तो SDG 11 किस चीज की बात करती है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। SDG 12 क्या बात करती है, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप और प्रोडक्शन कम कर रहे हैं या उसका उल्टा। SDG 13 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लाइमेट एक्शन की और बात कर रही है जो कि मदर अर्थ को बचाने को लेकर है। SDG 13। SDG 14 बात करता है लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ बिलो द वाटर यानी कि पानी के नीचे जो जीवन है, पानी के नीचे, जल के नीचे जो जीवन है उसके बारे में जो गोल है SDG 14 बात करती है इसका। SDG 15 क्या बात करती है, लाइफ ऑन लैंड यानी कि भूमि पर जो जीवन है उसके बारे में बात करती है SDG 15। SDG 16 किसकी बात करती है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, SDG 16। एंड SDG 17 बात करती है पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी कि इस गोल को अचीव करने के लिए सारे देशों के साथ क्या होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए। ये आपका SDG 17 बात करती है। तो आपको टोटल 17 गोल समझ में आ गया, SDG क्या है ये समझ में आ गया, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये समझ में आ गया, इसका गोल कब तक का रखा गया, 2030 का रखा गया, स्टार्ट कब हुआ, 2015 में स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, यूनाइटेड नेशन की ओर से स्टार्ट हुआ, जो कि UNDP का प्रोग्राम है यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट SDG 2023 कहाँ पर होने वाली है, न्यूयॉर्क में होने वाली है। कब से कब तक के बीच में होने वाली है, 18 to 19 सितंबर के बीच में होने वाली है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर जाएंगे और क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आप देखेंगे SDG 10 किससे संबंधित था, तो आप जाएंगे यहाँ पर और देखेंगे कि SDG 10 जो संबंधित था वो किस पर था, रिड्यूस्ड इनक्वलिटीज यानी कि असमानता को खत्म करना था SDG 10। तो आप SDG 10 को आप मैच करेंगे किससे, असमानताओं में कमी यानी कि A का 3, तो पहला कूट हो जाएगा आपके A नंबर में भी है A का 3 और C नंबर में भी। फिर हम लोग एक और देख लेंगे तो वह है आपका SDG 13। तो SDG 13 में आप जाएंगे तो SDG 13 किसकी बात कर रही है, क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु के बारे में बात कर रही है। तो SDG 13 किसके बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात कर रही है यानी कि B का 1। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, कूट A आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि SDG 10 बात करेगी आपका इनक्वलिटीज के, रिड्यूस्ड इनक्वलिटीज की ओर बात करेगी यानी कि 10 आपका A की बात करेगी। B जो बात करेगी वो क्लाइमेट चेंज की बात करेगी। आपका C जो बात करेगी लाइफ बिलो द वाटर यानी कि जल के नीचे जीवन के बारे में बात कर रही है। और SDG 15 किसकी बात कर रही है, लाइफ ऑन लैंड यानी कि भूमि पर जीवन की बात कर रही है। तो इस प्रकार से आने वाले जितने भी एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस आपका है क्योंकि आपका सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने से ज़्यादा वीडियो बनाने का जो उत्साह है, एक एनर्जी है वो मिलती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए और एक बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसका PDF जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ये PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।